शहर से दूर एकांत जगह पर एक रिसॉर्ट है जिसका नाम हनीमून रिसॉर्ट है। लोग यहाँ दूर दूर से हनीमून मनाने के लिए आते हैं। हवलदार, लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो, ठीक है? इसके साथ में यहाँ पर कौन ठहरा हुआ था? इसका पति प्रियांशु। इसका पति। ये लोग यहाँ 3 दिन से रुके हुए थे। मियाँ बीबी के बीच में कभी कोई कहा सुनी, कोई तकरार या तनाव? नहीं साहब, हमारे पास जब भी आए उनमें कोई अनबन नहीं थी। उनकी बीबी खुश मिजाज थी और वो सबसे हंस के ही बात करती थी। कहीं इसकी खुशमिजाजी इसकी जान का दुश्मन तो नहीं बन गई? मैं समझा नहीं इंस्पेक्टर साहब। मैनेजर साहब, क्या होता है कि कोई औरत जब किसी से हंसकर बात कर लेती है तो सामने वाला ये समझता है कि वो इसको आसानी से हासिल कर लेगा, और ऐसे में अगर उसका आदमी देख ले तो मामला कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझसे जितना पूछा उतना मैंने आपको बता दिया। बाकी आप अपनी कार्रवाई पूरी करें। अभी तो इंक्वायरी शुरू हुई है। जब क्वेश्चन पे क्वेश्चन होने लगेगा ना, तब समझ में आएगा। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो एक बार ये भी करके देख लेते हैं। ये मर्डर का केस है। जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, नो चेंज ऑफ स्टाफ, समझे? और हाँ, जब भी आपका कोई कस्टमर यहाँ से जाए तो मेरी एक मुलाकात जरूर करवा देना। मुझे अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी आती है। That's like a good boy. मिस्टर प्रियांशु, रिलैक्स। कहाँ के रहने वाले हो? नागपुर। तुम्हारे माँ बाप? वो भी वहीं रहते हैं। अच्छा, तुम्हारी वाइफ की उम्र क्या थी? हाँ, 23 साल। अच्छा, तुम कितने भाई बहन? मैं अकेला हूँ। हाँ हाँ, ओके। प्रियांशु, तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारी बीवी मर गई? सर, हमने रात में खाना खाया, फिर हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, फिर हम सो गए। सर, तकरीबन रात के 3:30 बजे मैं उठकर बाथरूम गया, फिर वहां से वापस आया और मीरा को गले लगा के सोने की कोशिश की, पर उसकी कोई एक्टिविटी ही नहीं। मैं बहुत टेंशन में आ गया सर। फिर मैंने उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की, पर वो उठी ही नहीं। इस कंडीशन में भी उसमें कोई मूवमेंट नहीं। सर, फिर मैंने उसे पलटा और देखा कि
प्रियांशु धीरज रखो, धीरज रखो प्रियांशु, धीरज रखो प्रियांशु। साहब लाश का पंचनामा हो गया। ठीक है, तुम पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ठीक है सर। फिर क्या हुआ? सर फिर मैं भाग के बाहर गया। सर मदद करने के लिए कोई नहीं था। सर फिर मैंने देखा कि वहां एक आदमी भी नहीं था। आपके रिजॉर्ट की ऐसी क्या खास बात है कि लोग पुणे, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई से हनीमून मनाने के लिए यहाँ आ जाते हैं? सर हमारे यहाँ रिसोर्ट की सभी चीजें अच्छी हैं। हमारे यहाँ के गेस्ट अपने शहर जाते हैं और हमारे रिसोर्ट की तारीफ करते हैं, तो वहाँ के लोग खुद ब खुद यहाँ खिंचे आते हैं। आपको क्या लगता है इस मर्डर के बाद आपके इस रिजॉर्ट की तारीफ होगी कि बुराई? खैर छोड़िए, आपके रिजॉर्ट में और ऐसी क्या खास बात है? सर हमारे यहाँ हनीमून में आने वालों के लिए एक स्पेशलिस्ट है। हनीमून स्पेशलिस्ट? यस सर। वाह, ये बात तो आपने पहले नहीं बताई थी। सर वो बंदा इतना नेक, मेहनती और ईमानदार है कि उस पर शक करना सूरज के आगे चिराग दिखाने के बराबर है। दीपक जी। यस सर। आप टिमटिमा बहुत रहे हैं। आपको मालूम है ना कि दीपक के तले ही अंधेरा होता है। खैर, इस लजीज डिश का नाम क्या है? समीर सर। समीर। हवा का झोंका या हवा में झोंका? अर्ज किया है भाई, यूं ही हम दिल को साफ रखा करते थे। भाई यूं ही हम दिल को साफ रखा करते थे, पता नहीं था कि कीमत चेहरों की होती है। भाई अर्ज किया है, खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। जी दीपक साहब फरमाइए। समीर सबको लेकर जल्दी रिसोर्ट पहुंचो। चलिए ठीक है, फिर मैं 10 मिनट में सबको लेकर पहुंचता हूँ। ओके। समीर भाई जाते जाते कुछ अच्छा सा सुना दो ना। नहीं नहीं बाबा, मुझे लेट हो रहा है, मैं बाद में फिर करूँ। नहीं, एक और हो जाए, एक और हो जाए। बट लास्ट, क्यों वक्त के साथ जिंदगी की रंगत खो जाती है, क्यों वक्त के साथ जिंदगी की रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई क्या? मर्डर हुआ तो हुआ कैसे, ये पता तो लगाना ही पड़ेगा। हवलदार जी। मैंने जहां बोला था प्रियांशु को वहां लेकर आया ना? जी। तेरे पिछवाड़े पे 4 डंडे लगाऊंगा ना, सारी चर्बी इस फर्श पे फैल जाएगी, समझा? सर मैं सच कह रहा हूँ कि मैं अपनी बीवी का खून क्यों करूंगा, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। हर पति अपनी पत्नी से प्यार करता है, उसे बहुत चाहता है, और तेरी यही चाहत लगता है खत्म हो गई थी, इसलिए तूने उसका मर्डर कर दिया है ना? बेटा मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ, पेपर की हेडलाइन में नहीं देखा है? सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बीवी गुजर गई है। सर मैं जीकर क्या करूंगा। मैं चाहता हूं कि कल न्यूज में एक और खबर छपे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने एक बेगुनाह की जान ले ली और अपने सीने पे एक और मेडल चिपका लिया। यार मैं बोल रहा हूँ, सच बता किसने किया है मर्डर, नहीं तो ये पूरा का पूरा डंडा अंदर घुसेड़ दूंगा। सर मुझे डर इस बात का नहीं है कि आप मुझे मार देंगे, मुझे डर इस बात का है कि आज भी वो कातिल बाहर आजाद घूम रहा है और अब आपका अगला शिकार बेगुनाह होगा। यार भाषण मत दे, नहीं तो तेरे को यही ठोक दूंगा अभी। 9608611696।
समीर यहाँ आना। हाँ आजा। नमस्ते सर। इंस्पेक्टर आइए आइए समीर साहब, हेलो। आइए बैठिए। भाई दीपक जी आपकी तारीफ करते हुए थकते नहीं है। सर दीपक जी तो सभी लोगों की तारीफ करते हैं और सभी लोगों की तारीफ इनकी झोली में खुद ब खुद आ जाती है। सर आप ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भाई सेवा तो आप यहाँ आए लोगों की बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी तहकीकात में आप थोड़ा सा सहयोग कर दें। हाँ सर, मैं आपकी तहकीकात में पूरी तरीके से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। मीरा मर्डर केस के बारे में क्या जानते हो? सर मुझे अच्छे से याद है। हाय सर। हाय। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आओ बैठो। जी। यहाँ पर विस्की कौन सी मिलती है? सभी मिलती है, ब्लैक लेबल से लेकर रेड लेबल तक। और लेडीज के लिए? अरे समीर तुम कब आए? आओ बैठो। हाँ, बैठो। अच्छा समीर कैसे हो? आई एम फाइन मैम, एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन। वैसे क्या ऑर्डर किया जा रहा था? ओ मैंने अपने लिए विस्की मंगाई है ओह और तुम्हारे लिए रेड वाइन। अच्छा प्रियांशु, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। ओ डार्लिंग, तुम्हें तो मैं भी पसंद नहीं था, मगर फिर भी हमारी जोड़ी जम गई। आज भर की तो बात है, कल घर जाके फिर वही रूटीन। आज भर की तो जिंदगी जी ले हम। हमारे साथ कल किसने देखा है? ठीक है आज भर के लिए। मैंने उन्हें अपनी सर्विस दी और घर वापस चला गया। सुबह आया तो पता चला, पता नहीं सर, उस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर ने उजाड़ दिया। तो आप हमेशा सर्विस देने के बाद घर चले जाते हैं? जी हाँ। क्यों, यहाँ का खाना नहीं खाते? नहीं सर, एक्चुअली मुझे अपने हाथ का बनाया हुआ खाना ज्यादा पसंद है। अच्छा, यानी कि होटल के खाने में कहीं कुछ? सर यहाँ के खाने के बारे में आप किसी से भी पूछ सकते हो, सबका खाना एक जैसा ही बनता है। दीपक जी बीच में मत टोका कीजिए और सवाल पूरा सुनिए पहले। ये मर्डर का केस है, समझे आप? सॉरी सर। हाँ तो समीर, तुम कह रहे थे कि प्रियांशु को दबाव देने के बाद मीरा ने वाइन पी ली। जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप 2 दिन से उसके साथ घूम रहे थे, तो उन दोनों के बीच में कहीं कोई मनमुटाव, तनाव या झगड़ा वगैरह कुछ हुआ क्या? नहीं सर, मैंने आज तक कभी उन्हें ऐसे नहीं देखा। सर दोनों एक दूसरे पर अपनी जान देते थे। और एक की जान चली गई? जी हाँ सर। अब किसने जान दी और किसने जान ली, ये तो प्रियांशु ही बताएगा। प्रियांशु, अब देखो मैं तुमको पुलिस स्टेशन नहीं लेके गया। मैं बहुत बुरा आदमी हूं प्रियांशु, तुमको आगे एक मौका दे रहा हूं। मुझे तुम ये बताओ कि तुमने मीरा को जबरदस्ती वाइन क्यों पिलाई? सर उस रात हम सेलिब्रेट करना चाहते थे और हम उस रात को यादगार बनाना चाहते थे। तो तुम ये सेलिब्रेशन करके रात को यादगार बनाना चाहते थे, जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की यादगार रात बन गई। सर मेरा यकीन कीजिए कि मैंने अपनी बीबी का खून नहीं किया है। यकीन यकीन यकीन, तो फिर शक किस पे करूं? मैनेजर दीपक पर, या उस स्पेशलिस्ट समीर पर, या फिर कोई तीसरा? सर मुझे लगता है कि कोई तीसरा ही होगा। दूसरा या पहला क्यों नहीं, तू जानता है? तीसरा जो मेरी नजर में है वो तू है।
मुझे सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद तू जानता है कि तेरी मौत कैसे होगी, और मुझसे बेहतर तू समझता है। अपनी ही बीवी का कातिल बनाकर क्यों तिल तिल मार रहे हो हमें? क्यों नहीं कर देते मेरा इनकाउंटर? कम से कम अपने परिवार और समाज के ओछी नजरों से तो बच जाऊंगा मैं। सही पॉइंट याद दिलाया। तेरे माँ बाप तुझसे मिलने नहीं आए? सर, आपने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा, चल अपने बाप का नंबर बोल। नंबर बोल, नंबर बोल। 93 हाँ 220 हाँ 31951। ये ले, स्पीकर ऑन है, बात कर। हेलो, कौन? पापा, मैं प्रियांशु बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोल, कैसा है? मीरा का खून हो गया है। क्या? पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, आप जल्दी आइए। और ये सब हुआ कैसे बेटा? बेटा चिंता मत कर, हम लोग आ रहे हैं। जरा इंस्पेक्टर साहब को फोन देना। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोलिए। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो तो हनीमून मनाने गया था। लड़के को हनीमून के लिए भेजा था या बहू को जहन्नुम भेजने के लिए? मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तमीज से बात कीजिए। मुझे कब, कहां, कैसे, किससे बात करनी चाहिए और किस तरह से, ये मुझे ट्रेनिंग में सिखाया गया है। और रही सीनियर सिटीजन की बात, लड़की के घर वालों को अगर पता चल गया ना, तो ये सीनियर सिटीजन का कार्ड पत्ती बनाकर लेके घूमते रहना, समझे? ओके ओके, क्या हम अपने लड़के से मिल सकते हैं? इसीलिए फोन करवाया था। पता नहीं कब किसको देखने का मौका मिले कि ना मिले। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह आके इसको देख लेना। हाँ मैं आ रहा हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। मेंशन नॉट, मेंशन नॉट। तू क्या सोच रहा है कि तेरा बाप ढेर सारा पैसा लेकर के आएगा और तुझे छुड़ा लेगा? अगर तू ऐसा सोच रहा है तो बिल्कुल गलत। नहीं, सही सोच रहा है। पता नहीं, तेरी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आ रही है। कातिल तू नहीं, कातिल कोई और है, जिसकी आंखों में मैंने सूअर का बाल देखा है। बड़े दिनों के बाद
वाह, क्या रिसोर्ट है, वेरी नाइस। ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग मिस्टर मिसेस रजनीश, वेलकम टू आवर रिसोर्ट। ये आपका रूम की और रूम नंबर 612। प्लीज हैव ए नाइस डे। थैंक यू। वंस अगेन। ओके। ओहो, आ जाओ बाहों में। मुझे फ्रेश होने जाना है। प्लीज काजल। कहाँ रुको ना ना। फ्रेश होने जाना है? ठीक है, चलो हटो। आप तो मेरी बीवी हो। मैं अभी आती हूँ। आओ क्या? अरे बाबा, मैं ही आ रही हूँ। क्या काजल, तुमने पर्दा डाल दिया। हाँ। तू जो मर्जी मांग ले, हर चीज कुर्बान है मेरी। बस एक जान न मांगना, क्योंकि तू ही तो जान है मेरी। छोड़ो ना, अभी तो नहा कर आई हूँ मैं रजनी। काजल, जब भी तुम नहा के आती हो ना, तुम्हारे बदन से अजीब सी खुशबू आती है, जो मुझे मदहोश कर देती है। जी चाहता है हर पल, हर लम्हा मैं तुम में समा जाऊं और तुम मुझ में समा जाओ। जनाब, काम में ध्यान दीजिए। हाँ, बाबा, वही तो कर रहा हूँ। ये काम नहीं, अपना काम। यार, छुट्टी लेकर आया हूँ, यहाँ भी वही काम करूँ? आपको छुट्टी इसीलिए मिली है ताकि आप आराम से बैठ के सारा प्लानिंग कर सको और बहुत अच्छे से करो। ठीक है। अब अच्छे बच्चों की तरह बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर घूमने चलते हैं। मैडम, मुझे बाथरूम में नहीं नहाना है। मुझे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करनी है, वो भी वहाँ आप हमारा साथ दोगी। मतलब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें 10 बार नहलवाऊं। क्यों? कहा ना। मैं मदहोश होना चाहता हूँ। मदहोश होने से तो अच्छा है स्विमिंग पूल चलते हैं। चले? चलो चलो। अरे बाबा, धीरे डाल मारो। काजल, आओ ना। मुझे ठंड लग रही है। इसीलिए तो साथ में रहोगी तो हॉट हो जाओगी। और उसके बाद तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, है ना? यार, तुम मेरी बीवी हो। जब भी चाहूँ मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। आई लव यू। मर्द खुलेआम प्यार कर सकता है,
पर औरत पर्दों की आड़ में ही प्यार कर सकती है। मुझे बीवी ही बने रहने दो। ओके बाबा, प्यार करने आए हैं, झगड़ा करने नहीं। मुझे घूमने जाना है। ठीक है, अभी लंच कर लेते हैं, शाम को घूमने चलेंगे और रात को जी भर के प्यार करेंगे। फिलहाल अभी की सोचो, रात की बात रात को सोची जाएगी। अभी घूमने चलो। ओके ओके, वेट कर लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, रजनीश वैसे जी। तो हमें यस, ये हमारे होटल के हनीमून स्पेशलिस्ट समीर हैं। किसने भेजा आपको? मुझे दीपक जी ने भेजा है। आप कौन? मैं यहाँ का लोकेशन कोऑर्डिनेटर हूँ। बैठिए ना जी। बैठिए। राकेश, जी सर। एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, दखलंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। और प्यार करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। हमारा जब मूड आया प्यार कर लिया। इनके बारे में हमारे आने वाले सभी दोस्तों ने बता दिया है। ये जनाब तो शेरो शायरी में महारत हासिल कर चुके हैं। तो फिर क्यों ना इन्हीं से शुरुआत हो जाए? क्यों नहीं सर, आपका हुक्म सर आंखों पर। भाई एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम। वाह भाई, वाह। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी किसी की, समीर जी, जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती। क्या बात है सर, क्या बात। दोस्ती यूं ही जज्बात नहीं होती। और कुछ तो ख्याल आया होगा उस खुदा को, वरना यूं ही हमारी इनकी मुलाकात नहीं होती। क्या बात है सर, वाह वाह। बड़ा गहरा जख्म खाए हो समीर तुम। सर आप जैसे पारखियों की हम हमेशा कदर करते हैं। आपको जब भी हमारी जरूरत पड़े तो याद कर लीजिएगा। बेशक समीर, समीर का मतलब होता है हवा, और हवा के बिना कौन जी सकता है। अगर आपकी जरूरत पड़ी तो याद कर लेंगे। ये लीजिए सर, सैर सपाटे के लिए चाबी। और बेस्ट ऑफ लक। हमारी किस्मत बहुत तेज है। अब हम फ्रेश होना चाहते हैं। समीर, आज काजल को घुमाने कहाँ ले जाया जाए? सर यही पास में ही एक बहुत खूबसूरत झील है, आप कहें तो गाड़ी की व्यवस्था करूं? क्यों काजल, तुम्हारा क्या ख्याल है? झील में नाव तो होगी ना? ऑफ कोर्स मैडम। चलो, मैडम का तो मूड बन गया। इसी बात पे तुम्हारी एक तजुर्बे वाली बात सुनाओ। कौन से तजुर्बे वाली बात? यार, तुम्हारी शायरी। ओहो सर, मैं तो समझ ही नहीं सका। बोलो। अर्ज किया है, तजुर्बे ने एक नई बात सिखाई है। वाह। तजुर्बे ने एक नई बात सिखाई है, एक नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। वाह 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 वाह, क्या बात है। थैंक यू। अरे मैडम, बरसात के दिनों में तो ये जगह जन्नत लगती है, जन्नत। वाह, वाकई खूबसूरत नजारा है। देखो ना। आइए सर, आइए जगह आ मैडम। गई। आइए सर, आइए क्या मैडम। खूबसूरत नजारा है। सर देखिए यहाँ से क्या नजारा है। वाकई खूबसूरत है। आओ काजल। देखिए सर, कुदरत का नजारा देखिए। वाह, हाँ, वाकई कुदरत का खूबसूरत नजारा है। क्यों काजल? वाह, इट्स अ वंडरफुल। चलो झील में चलते हैं। नाव कहाँ है ना मैडम? आओ चलो चलते हैं। चलिए। वो देखो, वो रही नाव। चलो नीचे चलते हैं। आइए हाँ, मैडम। चलते। समीर, जी सर। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने अपने दिल में बहुत सारा दर्द छुपा रखा है। ऐसा कुछ नहीं है सर, बस मैं तो एक हंसता खेलता इंसान हूँ। शादी हो गई तुम्हारी? अभी तो ढेर सारा पैसा जमा करना है, उसके बाद ही शादी करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है शादी के बाद तुम्हारी तकदीर चमक जाए। सर ऐसा होता तो अब तक तो मेरी तकदीर में मुझे कोई पापा कहने वाला होता। ये भी हो सकता है। क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो आप? अभी उम्र ही क्या है?
कोई बात नहीं मैम, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। जो हकीकत है वो तो है ही, उसे बोलने में मुझे कोई एतराज नहीं और न ही मुझे कोई प्रॉब्लम है। सर अब चलें, शाम के नाश्ते का समय हो गया है। अभी तो लंच लेकर आए थे और अभी नाश्ता भी रेडी हो गया। मैडम ये रिजॉर्ट ही ऐसा है, सब खाते पीते घर के आते हैं यहाँ पर। नाश्ता खत्म होते ही डिनर भी शुरू हो जाएगा। चलिए मैडम, कैसी लगी जगह आप? वाह समीर, वाकई में तुमने बहुत अच्छी जगह दिखाई। Thank मजा you. आ गया। रिजॉर्ट वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। क्या बात है, समीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? बस सर आता ही होगा। आइए आइए, आप ही के बारे में चर्चा चल रही थी। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठिए समीर जी। भाई कैसा रहा स्पेशलिस्ट के साथ सैर सपाटा करके? कमाल का बंदा है, बस ये समझिए आंख बंद करके विश्वास करने लायक। भाई आज तक तो लोग खुली आंखों के सामने लूट जाते हैं। हिप्नोटिज्म के बारे में सुना है आपने? जी? हिप्नोटिज्म सुना तो है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इसीलिए आपको सतर्क कर रहा हूं। हालांकि समीर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन इस रिजॉर्ट में एक मर्डर हो चुका है। आप लोगों को बताना ये मेरा फर्ज है। सावधानी अच्छी चीज है। अच्छा समीर, तुमने ये सब सीखा कहां से? ओके, क्या चीज सर? यह कि तुम पर लोग 1 मिनट के अंदर बहुत भरोसा कर लेते हैं। सर मैं कोई भी काम ना अपना दिल लगाकर करता हूँ, तो मेरा काम आसानी से हो जाता है। कभी दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो, तो मेरी भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बताइए सर, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मुझे वो शख्स चाहिए जिसने मीरा के साथ रेप करके मर्डर किया है। सर मुझे पता होता फिर मैं भी पुलिस वाला या फिर सीआईडी होता। क्या पते की बात कही आपने? पुलिस की मदद करने से कोई सीआईडी नहीं हो जाता, और अगर आप लोग मदद नहीं कीजिएगा तो पुलिस आप लोगों के जान माल की रक्षा कैसे करेगी? कुछ बात समझ में आ रही है समीर? सर मैं आपकी पूरी तरह से सहायता करूंगा। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे तब याद कर लीजिएगा। ओके समीर, अपनी बात याद रखना। हाँ। ठीक है? हाँ सर। और हाँ, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। चलो मैं चलता हूँ। ओके सर। ओके बाय। क्या बात है, पुलिस वाला है या जल्लाद है? कुछ भी बोलता है। जाने दीजिए सर, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और वैसे भी जब हमसे हेल्प मांगेंगे तब हम करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या समीर, कुछ लफड़ा है क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अभी बाहर से आए हैं, आप लोग आराम कीजिए। इन सब के बारे में हम शाम को बात करते हैं। ओके चलो बाय।
सर आप ये बताइए कैसा लगा आपको रात का कार्यक्रम? ठीक था, पर आप लोगों ने इस रिसोर्ट में अट्रैक्शन के लिए सारी सुविधाएं रखी हैं, पर कुछ स्पेशल होना चाहिए। सर आपको कौन सी सुविधा चाहिए, बस आप ये बताइए। यार वही जिसके लिए मुझे बैंकॉक जाना पड़ता है। ओह, सर आप कल सुबह मिलिए, वो भी हो जाएगा। सच है क्या कोई जुगाड़? है ना सर? सर हमने अपने रिजॉर्ट को कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि हमारे कस्टमर्स को जो भी सर्विस चाहिए वो उसे आराम से मिलेगी। तो ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। और हाँ, कुछ व्यवस्था। सर आप रूम में चलिए, यहाँ पर पीना मना है। मैं सारी की सारी व्यवस्था आपके रूम में कर देता हूँ। यार सचमुच तुम कमाल के आदमी हो। क्यों काजल, मैं सच कह रहा हूँ ना? हाँ, आप तो हो कमाल के। यहाँ से जाने के बाद आपको भूल पाना बहुत मुश्किल होगा। कुछ हो जाए। जब मुझे यकीन है कि भगवान मेरे साथ है, जब मुझे यकीन है कि भगवान मेरे साथ है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। वाह वाह, क्या बात। अरे सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो सर। क्या बात है, कहाँ हो यार? वो क्या है ना सर, सारा का सारा समय इन कपल्स को खुश रखने में बीत जाता है। यार कभी कभी हम लोगों के लिए भी थोड़ा समय निकाल लिया करो। सर आप ये बताइए ना, क्या लेंगे आप, विस्की या फिर रम? समीर तुम्हें तो मालूम ही है कि सिगरेट, शराब, तंबाकू ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग इसको लेते हैं। भाई हमें तुम्हारे हाथ का सूप ही अच्छा लगता है। थैंक यू सर। सर आप लोग अपने रूम में चलिए। आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बुलाइएगा, सारी की सारी व्यवस्था करवा दूंगा। ओके सर, हमें इजाजत दीजिए। चलो बेबी, चलते हैं। मीरा के शरीर में एमडी पाया गया। कब तक पंछी उड़ते रहेंगे, कभी न कभी आशियाने में आएंगे जरूर, आज नहीं तो कल। सर आप यहाँ की फिक्र मत कीजिए, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अरे सर आप, क्या बात है दीपक जी, आप दोनों लोग सच धस के किसकी बैंड बजाने जा रहे हैं? सर वो हमारे स्टाफ की लड़की की शादी है, वहाँ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आइए 2 मिनट जरा बात करते हैं। जी आइए समीर जी। शादी का मामला है। मतलब मेरा कहना सही हो गया? सर कभी कभी अंधों के भी तुक्के लग जाते हैं। अच्छा, छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। सर हमें शादी में जाना है, आप जल्दी से पूछ लीजिए आपको जो भी पूछना है। आप लोगों को बहुत जल्दी है ना? कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। चलो इसको सुपर फास्ट तरीके से करते हैं, यानी कि कट टू द पॉइंट। ये बताओ कि रिजॉर्ट में एमडी कौन सप्लाई करता है? बताओ। सर ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है, एमडी, ये क्या है? एमडी मतलब मिथाइल डाइऑक्सी, नशे की गोली। चौंक क्यों गए? नाम नहीं सुना कभी? किसी के साथ गलत करने के लिए ये टैबलेट बहुत काम आती है, समझे? सर इससे हमारा क्या मतलब, आप प्रियांशु से पूछिए। दीपक जी कितनी बार समझाए कि जल्दी में लिया गया फैसला बहुत ही गलत होता है। आपको मालूम है ना, ये एमडी खिला करके आजकल के लड़के लड़कियों के साथ रेप करते हैं, बाद में उसको गैंग रेप का नाम दे देते हैं। इससे जानते हैं आप, शरीर में हरकत तो होती है लेकिन दिमाग काम करना बंद कर देता है, मालूम है? और इसी टैबलेट का असर मीरा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। दीपक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ये सब प्रियांशु से क्यों नहीं पूछते? मेरे भोले राजा, तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तुम ही बताओ।
प्रियांशु अपनी बीवी के साथ जोर जबरदस्ती क्यों करेगा? सोचो। हाँ सर, आपकी इस बात में तो दम है। मतलब इस रिजॉर्ट में यानी कि कोई ऐसा शख्स है जिसके पास एमडी है और उसने वो एमडी खिलाकर मीरा के साथ। यस, अब तुम सही रास्ते पर आए हो। मीरा के साथ रेप हुआ है, रेप। और किया किसने सर? सर, रेप असंभव। समीर, आज तुम्हें पते की बात बताऊं? जी? दुनिया में हर चीज मिल जाती है, केवल अपनी गलती नहीं मिलती है, समझे? क्या बात है सर, आप भी? बस डियर, तुम्हारे करीब रहकर हमने भी कुछ सीख लिया है। सर, एक नजराना आपके लिए मेरी तरफ से। मुस्कुराते रहो तो दुनिया आपके कदमों में होगी। मुस्कुराते रहो तो दुनिया आपके कदमों में होगी, वरना आंसुओं को तो आंखें भी जगह नहीं देती। सर, आज मैं जल्दी में हूँ, मैं आकर आपसे बात करता हूँ। ठीक है, जैसी प्रभु की मर्जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। दीपक जी, आप जल्दी से रिसोर्ट आ जाइए। तो प्रॉब्लम ये है कि कल रात मुझे और मेरे पति को नशे की दवाई खिलाकर मेरे साथ इस होटल के किसी शख्स ने बहुत गलत किया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सर, क्योंकि हम लोग पिछले 10 दिनों से एक दूसरे से काफी करीब हैं, लेकिन कल रात के बाद मुझे इंटरनली बहुत पेन और ब्लीडिंग हो रहा है। और हाँ, सबसे खास बात तो ये है सर कि हम रोज सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, पर आज 10 बज गए। कुछ तो गलत जरूर है। ठीक है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। दीपक जी, जल्दी से आ जाइए आप अपने रिसोर्ट में। क्यों, क्या हो गया सर? आपके रिसोर्ट में एक डाउटफुल केस और हो गया है, समझे? क्या? कम फास्ट। ओके सर। हाँ, वेट। हाँ, उस साइड चलो। जब तुम रिसोर्ट से कपल्स लेकर बाहर जाते रहे, तब तुम्हारे पीछे सारी कार्रवाई होती रही और तुम्हारे सामने मेरे ही आदमी तुम पर नजर रखते रहे, और 2 आंखों के साथ साथ मैंने एक तीसरी आंख भी तुम्हारे पीछे लगा रखी। प्रियांशु तो बेगुनाह था। दीपक से भी मुझे तुम्हारी सारी जानकारी मिलती रही, और धीरे धीरे मेरा शक यकीन में बदलता चला। तेरी बनाई हुई कहानी मुझे कुछ अटपटी सी लगने लगी। तेरी अटपटी सी कहानी में और मेरे स्क्रीन प्ले में मेरे किरदार शामिल किए गए, और मेरे किरदारों के बीच तू फंसता ही चला गया। अब केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। किसी ने सच ही कहा है कि मुजरिम कितना भी शातिर क्यों न हो, अपने किए गए गुनाह के सबूत अपने पीछे जरूर छोड़ जाता है, और कानून की पकड़ से वो दूर नहीं भाग सकता। तेरी सच्चाई सबको पता चले,
इसलिए मैंने सारे गेस्ट और स्टाफ को जमा किया। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। क्यों किया तूने ऐसा? समीर, बोल बोल, तूने ऐसा क्यों किया? बोल, तूने ऐसा क्यों किया? बोल बोल। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। बताओ दीपक जी, बताओ इसने क्या किया है? दीपक को क्या मालूम, वो क्या बताएगा? तो अब तू ही बता, क्यों उस मासूम की जान के साथ खेला? बता। आपके पास कोई सबूत है? सबूत भी दिखाऊंगा और तेरे लिए एक बुत भी बनाऊंगा। सबूत देखना चाहता है तो पीछे मुड़कर देख। समीर, देख, ये है सबूत। ये मेरे कलीग हैं, इंस्पेक्टर रजनीश त्यागी और उनकी मिसेस काजल त्यागी है। समझा? या और कुछ समझा? यही है ना तेरे बेस्ट हनीमून पार्टनर। कोई बात नहीं, रजनीश वैसे जी? तो हमें यस, ये हमारे होटल के हनीमून स्पेशलिस्ट समीर हैं। किसने भेजा आपको? मुझे दीपक जी ने भेजा है। आप कौन? मैं यहाँ का लोकेशन कोऑर्डिनेटर हूँ। बैठिए ना। जी। बैठिए। राकेश, जी सर। एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा। दखलंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। और प्यार करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। हमारा जब मूड आया प्यार कर लिया। इनके बारे में हमारे आने वाले सभी दोस्तों ने बता दिया है। ये जनाब तो शेरो शायरी में महारत हासिल कर चुके हैं। तो फिर क्यों ना इन्हीं से शुरुआत हो जाए? क्यों नहीं सर, आपका हुक्म सर आंखों पर। भाई, एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम। वाह भाई, वाह। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बड़ा गहरा जख्म खाए हो समीर तुम। सर, आप जैसे पारखियों की हम हमेशा कदर करते हैं। आपको जब भी हमारी जरूरत पड़े तो याद कर लीजिएगा। बेशक समीर, समीर का मतलब होता है हवा, और हवा के बिना कौन जी सकता है? समीर, आज काजल को घुमाने कहाँ ले जाया जाए? सर, यही पास में ही एक बहुत खूबसूरत झील है। आप कहें तो गाड़ी की व्यवस्था करूं? क्यों काजल, तुम्हारा क्या ख्याल है? झील में नाव तो होगी ना? ऑफ कोर्स मैडम। चलो। सर, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने अपने दिल में बहुत सारा दर्द छुपा रखा है। ऐसा कुछ नहीं है सर, बस मैं तो एक हंसता खेलता इंसान हूँ। शादी हो गई तुम्हारी? अभी तो ढेर सारा पैसा जमा करना है, उसके बाद ही शादी करूंगा। हो सकता है शादी के बाद तुम्हारी तकदीर चमक जाए। सर, ऐसा होता तो अब तक तो मेरी तकदीर में मुझे कोई पापा कहने वाला होता। ये भी हो सकता है। क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो आप? कोई बात नहीं मैम, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। जो हकीकत है वो तो है ही, उसे बोलने में मुझे कोई एतराज नहीं, और न ही मुझे कोई प्रॉब्लम है। भाई, कैसा रहा स्पेशलिस्ट के साथ सैर सपाटा करके? कमाल का बंदा है, बस ये समझिए आंख बंद करके विश्वास करने लायक। भाई, आज तक तो लोग खुली आंखों के सामने लूट जाते हैं। हिप्नोटिज्म के बारे में सुना है आपने? जी? हिप्नोटिज्म सुना तो है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इसीलिए आपको सतर्क कर रहा हूं। हालांकि समीर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन इस रिसोर्ट में एक मर्डर हो चुका है। आप लोगों को बताना ये मेरा फर्ज है। सावधानी अच्छी चीज है। अच्छा समीर, तुमने ये सब सीखा कहां से? ओके, क्या चीज सर?
यह कि तुम पर लोग 1 मिनट के अंदर बहुत भरोसा कर लेते हैं। सर मैं कोई भी काम ना अपना दिल लगाकर करता हूँ, तो मेरा काम आसानी से हो जाता है। कभी दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो। पुलिस वाला है या जल्लाद है, कुछ भी बोलता है। जाने दीजिए सर, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और वैसे भी जब हमसे हेल्प मांगेंगे तब हम करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर आप ये बताइए, कैसा लगा आपको रात का कार्यक्रम? ठीक था, पर आप लोगों ने इस रिसोर्ट में अट्रैक्शन के लिए सारी सुविधाएं रखी हैं, पर कुछ स्पेशल होना चाहिए। सर आपको कौन सी सुविधा चाहिए, बस आप ये बताइए। यार वही जिसके लिए मुझे बैंकॉक जाना पड़ता है। ओह सर, आप कल सुबह मिलिए, वो भी हो जाएगा। सच है क्या कोई जुगाड़? है ना सर। सर हमने अपने रिजॉर्ट को कि हमारे कस्टमर्स को जो भी सर्विस चाहिए वो उसे आराम से मिलेगी। तो ठीक है यार, सचमुच तुम कमाल के आदमी हो। क्यों काजल, मैं सच कह रहा हूँ ना? हाँ, आप तो हो कमाल के। बेटा, ये मैंने ही तेरे ऊपर निगरानी रखने के लिए भेजे थे। मैंने तुझसे कहा था ना कि पुलिस में रहकर ही पुलिस की सहायता करना जरूरी नहीं, तो तूने जवाब कुछ अलग ही अंदाज कर दिया था। पहली बार जब मैंने तुझे देखा तभी से मुझे तेरी आंखों में सुअर का फाल नजर आया। कोशिश तो तूने बहुत की थी इनको भी वेल प्लान्ड गेम में फंसाने के लिए, लेकिन तू भूल गया, कानून सबका बाप होता है। कातिल कितना भी होशियार क्यों ना हो, गलती तो करेगा ही। उस दिन तूने इनके बोतलों में जब एमडी मिलाया था तो तुझे नहीं मालूम था कि एक तीसरी आंख भी तेरे ऊपर नजर रखे हुए है। अब बता। मैं क्या बताऊं सर? एमडी कहाँ रखी है? मेरे पास नहीं है। तो बोतल में क्या डाला था? मेरे पास नहीं है नींद की गोली। नींद की गोली? ये देख, तेरे रूम में क्या मिला है? तू क्या समझता है अपने आप को? सिर्फ तेरे पास ही डुप्लीकेट चाबी है? बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, पहले दिन से तू मेरी नजर में था। वो तो मैं तुझे लेफ्ट राइट करा के फंसाने की कोशिश कर रहा था कि तू सही रास्ते पे और सबूत के साथ हाथ लग जाए, समझा? तो देखना चाहता है वो तीसरी आंख, तो देख, दीपक है तीसरी आंख। दीपक तुम? मैंने तुझे भाई से भी बढ़कर अपना माना और तूने भाई की पीठ पे खंजर घोंप दिया। रुको, कानून के सामने आप लोग कानून को हाथ में नहीं ले सकते। बोल, छोड़ दूं? इनके सामने अगर तुझे छोड़ दो ना, ताजा समाचार सुना है? भीड़ ने बलात्कारी को नंगा करके बीच चौराहे पे काट डाला है। और भीड़ का कोई रूप नहीं होता, और आप लोग भीड़ हैं। अरे मेरे सामने क्यों जुर्म कर रहे हैं आप लोग? कानून के सामने जुर्म मत कीजिए, मुझे जाने तो दीजिए। ठीक है बेटा, तो चले। इंस्पेक्टर काजल, यस सर। 1 मिनट। सुनो, किसी मीडिया वाले को कुछ कहना नहीं तो अब जो मैं तेरे साथ करूंगा ना, तेरे माँ बाप को भी पता नहीं चलेगा, समझा? ले जा इसको। चल।
बैठ। खोल दो इसकी हथकड़ी। साहब ये क्या कर रहे हैं साहब? तुझे आजाद कर रहा हूँ। मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। मेरा एनकाउंटर करना चाहते हैं आप? वाह, लेकिन मैं भागूंगा नहीं साहब। क्या बात है, तू तो मेरे दिल की बात समझ गया। बड़ी तेज समझता है लोगों के दिल की बात। तू दिखता जैसा है वैसा है नहीं। चल, तुझे एक मौका और देता हूँ। एक मौका और देता हूँ। सच सच बता दे बेटा, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 की 6 अंदर घुसेड़ दूंगा। बता। लो, ये ऐसे नहीं मानेगा। बता। बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं था। अरे मैं तो मेरे गांव में शादी करके अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। पर मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी गई थी। मेरा ध्यान केवल पढ़ाई में ही रहता था। मैंने अपनी बीवी की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ तक कि सुहाग रात की रात भी मैं पूरी रात पढ़ता रहा। शायद मैं पति पत्नी के रिश्ते को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया था। मुझे लगता था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं और अपनी पत्नी को दुनिया की हर खुशी दूं। और शायद मेरी पत्नी को कुछ और ही चाहिए था। वो सारी रात मेरा इंतजार करती रही, करवटें बदलती रही, पर मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था। ये तो सोए हुए हैं। रॉकी, कहाँ हो तुम? इतना अच्छा सपना देख रही थी। ये यहाँ सोए हुए हैं। ये कहाँ चली गई? और मीरा तो ब्रूटल सेक्स की वजह से मरी थी। सर, जब तक कुछ सामने से ऑफर नहीं होता तब तक उससे इंसान पाने की इच्छा नहीं रखता। मीरा ने अपना अंग प्रदर्शन करके मेरी मर्दानगी को चैलेंज किया था। मैंने सोचा वो मुझसे कुछ चाहती है, मगर मेरी
पुराने जमाने की सोच गलत थी और गलत ही रही। फिर मेरे अंदर का सोया हुआ शैतान जाग उठा और मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 2 गोली डाल दी। रात को 12 बजे जब मैं उनके रूम में गया तो दोनों मदहोश हो चुके थे। असर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा था। बस मैंने इत्मीनान से प्रियांशु को नीचे उतार दिया और मीरा के साथ मगर मरने की वजह तो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग थी। सर, प्रकृति में जो नॉर्मल होता है मेरा उनसे कुछ अलग ही है। अगर ऐसा है तो तेरी बीवी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? सर वो पहले से ही सुपरस्टार है। सर मैंने सोचा कि कोई गांव की सीधी सादी लड़की है, लेकिन वो तो शहर की लड़कियों से भी 2 कदम आगे थी साहब। एक दिन उसके ननिहाल से उसका एक रिश्तेदार आया। मुझे लगा रिश्तेदार है तो 4 दिन रहेगा और फिर चला जाएगा। कौन हो भाई तुम? मधुबाला की शादी यही हुई ना? हाँ। और कहाँ से आए हो तुम? मैं उसके ननिहाल से आया हूँ। हाँ आइए। मगर वो तो मेरी बीवी का आशिक है। सोने से पहले मेरी बीवी बड़े ही प्यार से मुझे दूध पिलाया करती थी। पर मुझे क्या पता था कि उस दूध में कोई दवा मिलाकर मुझे सुलाने के लिए वो दूध पिलाया जाता था। ये लो दूध। लो पी लो। मुझे तो लगता था कि मेरी बीवी बड़े प्यार से मेरी देखरेख कर रही है, पर मुझे क्या मालूम था कि वो मेरे साथ बेवफाई करने के लिए ऐसा कर रही है। मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। उसकी चालाक खोपड़ी के पीछे लोमड़ी का दिमाग था। दूध पीने के बाद मुझ पर दवा का असर शुरू हो जाता।
धुंधला नजर आता और मैं गहरी नींद में सो जाता। मुझे क्या मालूम था कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। मैं तो दवा के नशे में होता और वो जाकर अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ाती। मतलब गुलछर्रे उड़ाना तूने अपनी बीवी से सीखा है? जैसी करनी वैसी भरनी। चल आगे बता क्या हुआ। वो अपने आशिक के साथ भाग गई या तूने भगा दिया? क्या हुआ बताना। आपको क्या लगता है ऐसी बेवफाई का क्या इलाज होना चाहिए? तेरे इरादे तो खतरनाक नजर आ रहे हैं। क्या किया बोल। बोलता क्यों नहीं है, बोल। वो मुझे रोज दूध के गिलास में दवा मिला मिलाकर पिलाती थी और उसके साथ रात अपनी गुजारती थी। उसे पता था पति वो तो बेहोश है। वो जमकर अपनी जवानी किसी और पर लुटा रही थी। पर साहब पाप का घड़ा तो एक न एक दिन फूटता ही है। और एक रात वो रोज की तरह मेरे लिए दूध लेकर आई। मैं पढ़ाई करने में बिजी था। दूध। और उसने बड़े प्यार से अदा के साथ मुस्कुराकर मेरे सामने दूध का गिलास रखा और चली गई। मैं पढ़ाई में इतना खो गया कि दूध के गिलास को भूल गया। और उस दिन दूध का गिलास गिरकर टूट गया। मैं डर गया। मैं अपनी बीवी को बिना बताए चुपचाप वहां की सफाई कर। आगे बता क्या हुआ। आप अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं भी वही करता जो तूने किया है, लेकिन मेरी पत्नी ऐसा नहीं करती। तेरी बीवी ने इसलिए किया क्योंकि तूने उसके साथ संबंध ही नहीं बनाए। समझा? बोल, बॉडी कहां है दोनों की? घर के आंगन में ही दफन कर दिया उन दोनों दगाबाजों को और वहां से भाग के यहां पर आ गया। व्हाट? देख, मैं गुनहगार को नहीं, गुनाह को खत्म करना चाहता हूं। ये एमडी है ना जो आजकल के युवाओं के लिए सबसे घटिया चीज है। उनका भविष्य खत्म हो रहा है। सर, शुरुआती दौर में तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, पर मुझे इस गुनाहों की दुनिया में डालने के लिए उस औरत का बहुत बड़ा हाथ था। बोल, तुझे ये मिलती कहां से? एक दिन रिजॉर्ट में एक नया कपल है। हेलो मिस्टर बाटली वाला। हेलो। योर रूम की। थैंक यू। वेलकम। सर, ये लीजिए आपकी स्पेशल दवा। यार तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी है यार। थैंक यू बैठो, सर। बैठो।
ये मेरी बीवी है। ओह हाय। हाय। सब न्यू कपल्स में तुम्हें दिखाया जाता है, पर हमने स्पेशल तुम्हारे लिए मैनेजर को बोला है। जानते हो क्यों? क्यों सर? क्योंकि हमारी हर टूर हनीमून टूर होती है, और घर में तो हर लम्हा। वाह सर वाह, इसके लिए तो मैं आपको 2 लाइनें सुनाऊंगा। इसीलिए तो तुम्हें स्पेशल किया है समीर, ताकि तुम्हारे शेरो शायरी के अंदाज हम सुनते रहें। चलो शुरू करो। हाँ, अर्ज किया है, यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। अरे बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं, वो बाहरों में भर के। इधर कितने दिन हो गए तुम्हें आके? सर अभी 20 ही दिन हुए। पर सारे लोगों की जुबान पे तुम्हारा ही नाम है। सर आपको किसी चीज का प्रॉब्लम है? क्यों, क्या हो गया? नहीं नहीं, बस ये दवा देखकर पूछा। ये दवा नहीं, दुआ है। सर दुआ? मैं कुछ समझा नहीं। ये लो, तुम भी ये पैकेट खा लो, काम करने की शक्ति और भी बढ़ जाएगी। अच्छा। ओके सर, मैं टेस्ट करता हूँ और फिर बताता हूँ। और वहीं से मैं एमडी के बारे में जाना, और वहां से मुझे पता लगा कि नशे की गोली खिलाकर किसी के साथ कैसे ब्लैकमेल किया जाता है। नून चढ़ गया, मैं बिना सेक्स किए पागल हो जाता था। सर 2-3 बार तो मैंने एमडी खिलाकर दूसरे की औरत के साथ संबंध बनाए, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन बाटली वाला वापस आया। बेहया, 2 मिनट में नीचे क्या क्या तुमने बिस्तर पर डाला? तुम्हारे पास है ही क्या? सिर्फ ऊपरी दिखावे से कोई मर्द नहीं बन जाता है। मर्द की पहचान सिर्फ औरत ही दिखा सकती है। तो औरत भी ढंग की होनी चाहिए। मैं तो ढंग की हूँ, तुमने मुझे बेढंग बना दिया। हर औरत की इच्छा होती है माँ बनने की। 4 साल से एक बच्चे के लिए तरस रही हूँ। दिया तुमने कोई बच्चा? ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई नहीं होती, मर्दानगी भी होती है। ये सब उनके बनावटी झगड़े थे मुझे फंसाने के लिए, और मैं उनके बनाए हुए जाल में फंसता ही चला गया। और मुझे एमडी खिलाकर उसकी पत्नी मेरे साथ संबंध बनाती रही। दरअसल मुझे बाद में पता चला कि वो बच्चे की चाह में यहाँ पर आए थे। बाटली वाले की बीवी से बहुत प्यार करने लगा, एक सच्ची मोहब्बत। पर गुड इवनिंग मिस्टर बाटली वाला। गुड इवनिंग। आई होप आपने स्टे एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा रहा। विश यू हैप्पी जर्नी, सी यू सून। थैंक यू सर, बाय बाय। मैंने देखा वो तो मुझे छोड़कर जा रही थी, मुझसे मिले बिना। जिसे मैंने इतना प्यार किया, अपनी दिलो जान से ज्यादा चाहा, वो मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती थी? उसके साथ बिताए हर पल, हर लम्हा मैं चाहकर भी नहीं भूल पाता था। जिधर देखता बस मुझे वही नजर आती। मैं दीवाना हो गया था।
वो मुझे अलग अलग अदाओं से अपनी ओर आकर्षित करती थी। मैं उसकी अदाओं में फना हो गया। मैं चाहकर भी उसे नहीं भूल सका। फिर तुझे पैसे की लालच लग गई और तू गुनाह के ऊपर गुनाह के ऊपर गुनाह करता चला गया। सर, पैसों की चाहत तो खत्म हो चुकी थी, और किसके लिए कमाता साहब? मेरे माँ बाप तो मर गए थे, अकेला मैं बचा। इस शरीर की ऊर्जा बढ़ गई थी। उस बाटली वाला की बीवी ने साहब मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो एक मर्द कर सकता है। फिर तूने मीरा को क्यों मारा? साहब, अगर मैं मीरा को नहीं मारता ना तो मैं मर जाता। कैसे? क्योंकि बीच में उसे होश आने लगा था और मैंने एमडी का एक और पैकेट उसके मुंह में जबरदस्ती ठूस दी। तो ये थी तेरी सारी कहानी। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मीरा और प्रियांशु के बीच में कभी संबंध ही नहीं थे, बल्कि ये पता था, यहाँ तक कि प्रियांशु मीरा के साथ सेक्स वर्धक गोलियां खाकर भी कभी सेक्स नहीं किया। ये बात मुझे खुद मीरा ने बताई और मैं उसकी बातों में आकर ये गुनाह कर बैठी। तो बोल, तुझे कैसी मौत दी जाए? सर, अगर इस गुनाह की सजा मौत हो तो? इंस्पेक्टर काजल। यस सर। बहुत दिन हो गया सर्विस करते थे, थोड़ा अपने निशाने का कमाल तो दिखाइए। इंस्पेक्टर रजनीश जी, एम्बुलेंस को फोन कर दीजिए, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को फोन कर दीजिए और 4 लोगों को बुलवाइए, पंचनामा बनवाइए। ओके ओके।
खबर न ली, जिस्म रह गया मैं तू धड़कन में